हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो यहाँ पे मैं आपको कटिंग दिखाऊंगी, फुल वीडियो हिंदी में स्टेप बाय स्टेप। ये है फुल पटियाला पंजाबी लुक स्टाइल सलवार कटिंग और स्टिचिंग। इस वीडियो में आप लोग देखिएगा अंत तक। ये आपको बहुत आसान तरीके से चौड़ी मोहरी वाली बनाऊंगी फोम के साथ। तो यहाँ पे देखिए बहुत मस्त बनने वाली है, बिल्कुल आसान तरीके से फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना स्किप करे, बिना देरी करे। तो ये है फैब्रिक टोटल 2.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक है पूरा। ये सॉफ्ट वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट और सिल्की मुलायम कपड़ा है। इसकी पटियाला लुक बहुत मस्त आने वाली है फ्रेंड। तो आप चाहो तो इसकी लुक आप जितना चाहो उतना घेर दे सकते हो फ्रेंड। इसकी चौड़ाई मैं बता दूं आपको 44 इंच है और लंबाई 2.5 मीटर में जितना चाहिए उतना मुझे अच्छी खासी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं डबल फोल्ड करके इस तरह से लंबाई में पहले फोल्ड करूँगी और इस तरह से बिछा लूँगी फ्रेंड। तो यहाँ पे मोहरी की चौड़ाई जितनी रखनी है उसी हिसाब से यहाँ पे फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे मैं टोटल 7.5 इंच का चौड़ाई लूँगी और यहाँ पे लंबाई मैं सलवार की टोटल 38 इंच यूज करूँगी। तो यहाँ पे 38 इंच में 3 प्लस करने के बाद टोटल आता है 41 इंच। 41 में से बेल्ट में 9 माइनस करके यहाँ पे 32 इंच का लंबाई यहाँ पे निशान लगा के कट कर लूँगी और चौड़ाई 7.5 इंच रखी हूँ मोहरी के हिसाब से और यहाँ से कट करके निकाल लेना है। तो इस तरह से मैं आपको पहले बता दूं कि एक पल्ला पहले इस तरह से दोनों पैरों की 4 तह में रखी हूँ। तो यहाँ से ये आपको कट करके पहले निकाल लेना है। तो ये एक पीस हो गई, एक कली। तो टोटल 4 कली में मैं कटिंग करने वाली हूँ पटियाला कटिंग। तो 4 कली में कैसे बनाते हैं चलिए आपको सिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मोहरी मैं रेडी करूँगी 6 इंच और यहाँ से मैं अब माइनस करके फीता रख लेती हूँ। तो टोटल यहाँ 28 इंच का मैं लेंथ कटिंग करूँगी। तो फ्रेंड यहाँ पे चलिए 28 इंच के लिए मैं डबल फोल्ड एक बार और करती हूँ। कपड़ा को इस तरह से फैला के डबल में बिछा लूँगी। बिछाने के बाद इस तरह से बराबर मिलाते हुए रख लेना है और रखने के बाद यहाँ से आपको खोल के यहाँ से अच्छी तरह सीट लेना है। कपड़े में सिलवट बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो चलिए 28 इंच लंबाई ले लेती हूँ। अब यहाँ से 28 इंच पे मार्क लगाना है आपको इस तरह से और उसके बाद अपोजिट साइड में हम 20 इंच का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ से 20 इंच का मार्क लगाती हूँ ये आसन के तरफ से। तो यहाँ से फीता रख के तिरछा लगा लेना है। अब ये आसन को यहाँ से 20 इंच के और 28 इंच के दूरी पे यहाँ पे तिरछा पट्टी रख के कटिंग करेंगे। तो ये देखिए मोहरी यहाँ चौड़ाई इस तरह से आएगी और यहाँ से तिरछा कट कर लेंगे। आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ से कट कर लेना है। उसके बाद में कट करने के बाद अब इसको पलट के यहाँ से इस तरह से रखना है। तो ये यहाँ से आसन मिलाते हुए हमको यहाँ पे मिला लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मिलाने के बाद अब ये वाला बचा हुआ कपड़ा दूसरे साइड में ले आएंगे। तो टोटल यहाँ पे हम 20 इंच का यहाँ पे कपड़ा बच रहा है। तो यहाँ से 20 इंच वाला कपड़ा हम और घेरा में बढ़ा लेंगे। तो पहले यहाँ सीधा कट करके निकाल लेते हैं जिससे आप समझ पाओ अच्छी तरह। और इसको भी ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ओपन दोनों साइड से करना होता है क्योंकि ये कली है तो जॉइंट करना होगा। तो ये दूसरा कली है, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ से जो कपड़ा बचा हुआ है इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे 4 तह में। अब इसको यहाँ पे बराबर बिछाते हुए रखेंगे। अब यहाँ से आसन को मिला लेना है, मिला के इस तरह से रख लेना है। तो लास्ट वाला आसन हम ऊपर से बेल्ट छोड़ देंगे 6 इंच। उसके बाद में टोटल यहाँ पे 9 इंच ले लेंगे। तो यहाँ पे 9 इंच पे यानी 16 इंच का टोटल आसन होगा। उसके बाद रेडी होने के बाद 15 इंच आ जाएगा। तो यहाँ मैं फैब्रिक 9 इंच पे लेकर 2 इंच इस तरह से ले लेना है। उसके बाद में यहाँ तिरछा फीता रख के यहाँ पे मिला लेना है। तो देखिए इस तरह से आप पटियाला अगर कटिंग करते हैं तो आपका घेर ज़्यादा बन के आएगा। आप इस घेर को इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। देखिए बिना मियानी वाला। और जब यहाँ पे चून बनाएंगे तो इस तरह से कुछ लुक आने वाला है। तो आप इस तरह से कटिंग करके आप देख सकते हो कितना यहाँ पे लेयर बनने वाली है सलवार में। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं सिर्फ आपको डेमो दिखा रही हूँ कि इस तरह से बन के आएगा एक पैर में इस तरह से, ठीक है फ्रेंड। ये दोनों पैरों की एक साथ में रखी हूँ फिलहाल। तो चलिए इसको अभी साइड में रखते हैं। अब हम इसकी कमर पट्टी कटिंग करेंगे।
तो ये कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हमको 9 इंच लंबा और यहाँ से 24 इंच चौड़ाई निकालना है। कमर से 6 इंच लूजिंग रखूँगी। तो फ्रेंड यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे टोटल ले ली हूँ 9 इंच लंबा और 24 इंच चौड़ा। ये कमर पट्टी हो गई। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो फैब्रिक है, अब इसको कैसे जॉइंट करना है, जो कली हम जोड़े हैं। तो यहाँ से एक एक पीस पहले निकाल लेती हूँ, 3 पीस निकाल ली हूँ। उसके बाद बीच सेंटर वाला एक पीस निकाल के मैं रख लेती हूँ अलग। अब यहाँ से सेंटर वाला ये मोहरी वाला इस तरह से रख के जॉइंट करना है ये एक साइड। अब फिर दूसरे साइड में ये बड़ा वाला कली जोड़ना है। तो दोनों साइड बड़ा बड़ा कली एक एक पैर की जोड़ना है, जोड़ के इस तरह से रखना है, ठीक है। उसके बाद साइड वाला जो छोटा कली है, अब यहाँ से इस तरह से हम रख के जॉइंट करेंगे, फिर दूसरे साइड भी जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से एक एक करके कली को यहाँ पे मैं जोड़ने वाली हूँ। और यहाँ पे जगह थोड़ा कम है इसलिए आपको नहीं दिखा पा रही, मगर ये जो जैसे मैं रखी हूँ बिल्कुल वैसे ही जोड़ के एक पाँव पे रखना है। उसके बाद दूसरे पाँव को इसके ऊपर रख के गोलाई में पूरा जॉइंट कर लेंगे कली को। तो 4 कली में पंजाबी लुक आपको सलवार कटिंग सिखा रही हूँ। उसके बाद जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से लुक आने वाला है, लेयर बनेगा फ्रेंड। तो आप इस तरह से आप जॉइंट कर सकते हो। तो मशीन पे मैं आ गई हूँ, देखिए सारे कली को जॉइंट कर ली हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे चारों कली को मैं डबल सिलाई करके जॉइंट सारे में कर ली हूँ और ये गोलाई पे कंप्लीट कर ली हूँ फ्रेंड। तो इस तरह से आप जॉइंट लगा के कर सकते हो। अब यहाँ पे हम सेंटर में कोई एक सेंटर उठाएंगे और यहाँ से हम प्लेट लगाएंगे। तो फ्रेंड प्लेट कैसे लगाते हैं, यानी चुनन सलवार में कैसे देते हैं, मैं आपको बताती हूँ। बेसी घेर वाला में आप 2-2 इंच का प्लेट उठाना है, यानी फैब्रिक उठाना है और 1-1 इंच के दूरी पे इस तरह से प्लेट को बैठाते जाना है और सबको एक समान ही उठाना है। और यहाँ पे आप जितना फैब्रिक है उसी हिसाब से आप यहाँ पे प्लेट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी चुनन दे रही हूँ मैं फैब्रिक के हिसाब से कम 15 चुनन आ गई है दोनों साइड से। सेंटर देखिए एक दूसरे की अपोजिट में है, बीच सेंटर से देखिए इसकी गहराई 1.5 इंच की आ रही है। अब बैक साइड में 2 प्लेट लगाई हूँ क्योंकि इसकी बैठने उठने पे खिंचाव ना पड़े। तो बैक साइड में 2 इंच और 1.5 इंच की दूरी पे मैं रखी हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रखी हूँ गहराई। तो यहाँ देख सकते हो अंदर फैब्रिक काफ़ी अच्छा खासा लगाई हूँ। अब ये है बेल्ट में मैं नेफा जॉइंट कर ली हूँ और नाड़ा डालने वाली जगह बना ली हूँ, होल कर ली हूँ। इसमें अब सेंटर लगाना है। तो बेल्ट में पहले हम इस तरह से पकड़ेंगे और पकड़ के यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा देंगे। यहाँ पे कट लगाने से आपको सेंटर और बैक और फ्रंट का पता चल जाता है। तो अब फ्रंट और बैक साइड की होल को इस तरह से पकड़ना है। ये फ्रंट वाला साइड में फ्रंट साइड को इस तरह से पकड़ना है। पकड़ के दोनों पल्ला को इस तरह से आपको मिलाते हुए उंगलियों की मदद से पकड़ते जाना है और थोड़ा पीछे की तरफ आते जाना है। यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से सिलाई लगाने से क्या होगा कि आपकी जो सलवार की गुलाई है एकदम परफेक्ट सेंटर पे आएगी, घसकेगी नहीं, बेल्ट भी इधर उधर नहीं घसकेगी। जिस साइड में आपका सेंटर है उस साइड में सेंटर आ जाएगा। तो फिर इस तरह से आप गुलाई में टोटल सिलाई लगा लीजिएगा। तो यहाँ से आपको सिर्फ मिलाते हुए लगाना है, चुनन आपको टेढ़ा मेढ़ा ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। जितनी भी प्लेट है आपको सीट लेना है, बराबर कर लेना है, जिससे क्या हो कि सिलाई पे सिलाई आ जाए। देखिए यहाँ पर परफेक्ट मेरा चुनन बैठ गया, यहाँ पे कोई कम या ज़्यादा भी नहीं हुआ है बेल्ट में। तो यहाँ पे मैं गोलाई में आराम से सिलाई लगा रही हूँ। तो फिर इस तरह से आप बेल्ट के हिसाब से आप लगा लेना सिलाई। उसके बाद अगर कम ज़्यादा हो तो एक चुनन आप खोल सकते हो या डाल सकते हो। तो यहाँ पे गोलाई में मैं सिलाई लगा ली हूँ फ्रेंड। अब यहाँ पे सीधा करूँगी, सीधा करके इसके ऊपर में एक टॉप की सिलाई लगती है, इसके ऊपर बेल्ट के ऊपर इस तरह से जस्ट 2 सूत की दूरी पे लगाई जाती है बेल्ट के ऊपर। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ इस जगह पे, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अब मोहरी बनाऊंगी। तो मोहरी बनाने के लिए जो सूट में फोम आती है सूट के अंदर, उसको मैं यूज करके चौली मोहरी वाली फोम तैयार करूँगी। फोम से जो डिज़ाइन भी आएगी और सुंदर लुक भी आएगा। तो पंजाबी सलवार में
इस तरह की मोहरी बनती है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 3 इंच का फोम ली हूँ और 6 इंच का फैब्रिक ली हूँ और बीच में रख के हाफ फोल्ड करके इस तरह से कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। तो एक साइड लगा दी हूँ, अब दूसरे साइड भी इस तरह से फोल्ड करके मुझे इसको बंद कर देना है। तो इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे फोम है, थोड़ा सिलाई धीरे धीरे होती है, तो घबराने की बात नहीं है। फ्रेंड इस तरह से रेडी हो जाए तो सलवार की मोहरी इस तरह से ओपन करना है सीधे में। उसके बाद इसके ऊपर में चढ़ा के रखना है हाफ इंच। ठीक है फ्रेंड, हाफ इंच चढ़ा के रखना है। इसमें एकदम बिल्कुल किनारे ही सिलाई लगाना है, जैसे हम टॉप की सिलाई लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही टॉप की सिलाई लगा लेना है, यहाँ से लेके अंत तक। तो जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे चौली मोहरी बनाना आपको सिखा रही हूँ। तो ये पंजाबी सलवार है इसलिए। तो फ्रेंड अब उल्टा की तरफ मोड़ दूंगी, यानी फोल्ड कर दूंगी। तो ये उल्टा चला गया। अब सीधा मैं इस तरह से पकड़ के टॉप सिलाई लगाऊंगी। तो टॉप सिलाई लगाने के लिए फ्रेंड यहाँ पे इस तरह से आपको कपड़ा को संभालते हुए आपको लगाना है, और ध्यान रहे झोल ना आए। बस कपड़े को सामने की तरफ खींचना है और यहाँ सेंटर में एक और सिलाई लगा लेना है, जिससे आपका झोल ना पड़े। तो पहले मैं एक सेंटर में सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद में डिजाइन बनाऊंगी। तो यहाँ पे पहले सेंटर में सिलाई देखिए मैं सीधा सीधा लगा ली हूँ। उसके बाद में अब लास्ट में एक और सिलाई लगाऊंगी, जिससे क्या होगा कि कपड़ा मेरा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो इस जगह में हम ध्यान से सिलाई लगाएंगे, जहाँ लास्ट फैब्रिक है बिल्कुल वैसे ही। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर लेना है दोनों साइड से। तो फिर यहाँ पे चौली मोहरी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये पंजाबी सलवार है, इसलिए मैं डिजाइन बना रही हूँ। आजकल बहुत फैशन चला हुआ है चौला मोहरी वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से मैं लगाई हूँ। अगर आपको ये डिज़ाइन सीखना है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको अलग से वीडियो बना के दिखा दूँगी। तो फ्रेंड यहाँ पे चौला मोहरी बन गया। अब इसकी फिटिंग मैं बताती हूँ। 6 इंच से थोड़ा कम रखूँगी। तो फ्रेंड आपको जितना पसंद है उतना आप मार्क लगा लेना। फिर यहाँ से इस तरह से निशान लगाना, फिर यहाँ से भी सेम बराबर होना चाहिए। तो 6 इंच की दूरी के बाद थोड़ा सा तिरछा दे के इस तरह से निशान बनाते हुए दूसरे साइड मोहरी में जाना है। तो आपको टोटल इस तरह से सिलाई लगाते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं सलवार की सिलाई कंप्लीट कर ली हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और एक्स्ट्रा कपड़ा आपको कट कर देना है फ्रेंड। तो यहाँ पे पंजाबी सलवार हेवी लुक वाला सिलाई और कटिंग मैं आपको समझा रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो देखिए इसकी घेर कितनी मस्त बनी है फ्रेंड। तो मैं इसकी सूट जो लॉन्ग बनाई हूँ क्योंकि मुझे लॉन्ग पसंद है। आप चाहे तो शॉर्ट बना सकते हो फ्रेंड। तो शॉर्ट पे भी पहन सकते हो